नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो निफ्टी 50 थी, तो आज उसमें भी करीब 0.43% की अच्छी तेज़ी रही है और सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 0.44% के राउंड की। आज के दिन मार्केट पहले डाउन खुली थी, फिर वापस से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी में ही क्लोज हुई है। यानी कि हमारी इंडियन मार्केट काफ़ी दिनों से पॉजिटिव में क्लोज होती जा रही है, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट दिखाती जा रही है। निफ्टी 50 की बात करूँ तो वो 12 सितंबर को ओपन हुई थी करीब 0.05% के अराउंड प्लस में, और US 30 की बात करूँ उसमें थोड़ी गिरावट रही थी, मगर US टेक 100 डो जोन्स इन दोनों में ही काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। 0.77 एंड डो जोन्स में करीब 1.35% के अराउंड की। और बाकी ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S&P फ्रांस की मार्केट है, UK की मार्केट है, डेक्स है, निकी है, जापान है, उन सारी मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी सिवाय जर्मनी की मार्केट के। यानी कि ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। आज के दिन हमारे US डॉलर अगेंस्ट रुपीज़ की बात करूँ तो करीब 88.25 तक पहुंच चुका है, यानी कि 0.04% की तेज़ी रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI की बात करें, यानी कि कच्चे तेल के प्राइस, तो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से थोड़े ब्रेंट क्रूड ऑयल और कच्चे तेल के प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो वो है US ट्रेजरी ऑफिशियल की तरफ से। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज कीजिए, क्योंकि रशिया से वो लोग ज़्यादा ऑयल परचेस कर रहे हैं, कच्चा तेल, इस वजह से, और जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तब हम रिमूव कर देंगे टैरिफ, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं, यूरोपियन यूनियन तो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी डील करने लगा है। यूरोपियन यूनियन के काफ़ी देशों ने हमारे साथ क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, आप सबको पता होगा, UK ने किया है और कई सारी कंट्री ने भी किया है। अब वो हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज करते हैं या फिर नहीं, वो आने वाले दिनों में देखते हैं। US तो कुछ भी बकता रहता है अभी के लिए। नेक्स्ट बात करूँ टेक्साको रेल से, इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है करीब 4% के अराउंड की, क्योंकि उनको भी 129 करोड़ रुपये का एक अच्छा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है। इस वजह से टेक्समाको रेल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ बेल की तरफ से, तो बेल को भी एक छोटा सा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 करोड़ रुपीज़ का इंडियन रेलवे की तरफ से बेल को कवच ट्रेन सिस्टम है उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक अच्छा ऑर्डर मिलती हुई नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों में कंपनी के स्टॉक ने करीब 6% की अच्छी तेज़ी रही है, और आज के दिन इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है, आज थोड़ी नेगेटिव में क्लोज हुआ है बेल का स्टॉक प्राइस। नेक्स्ट बात करूँ तो हमारी इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। इसके अंदर कुछ स्टॉक की बात करूँ तो निफ्टी 50 में काफ़ी 25 और 100 मेटल स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, जिसके अंदर BEL की स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो उसमें भी 4% की तेज़ी रही है। आज के दिन बजाज फिनसर्व में काफ़ी अच्छी 2% की तेज़ी रही, BEL में करीब 4%, हिंडाल्को इंडस्ट्री में 2% की तेज़ी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में करीब अच्छी 4% के अराउंड की तेज़ी रही है, और आईसर मोटर के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1.73% की तेज़ी रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो आज के दिन हमारी इंडियन मार्केट का भी CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि महंगाई का डेटा आ चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया का सितंबर का हम बात करें 12 सितंबर को रिलीज़ हुआ है, और अगस्त महीने का यह डेटा है। हमने प्रीवियस किया था 1.61%, फोरकास्ट किया था अभी के लिए इस मंथ में हो सकता है 2.10%, मगर एक्चुअल में आया है 2.07%, यानी कि थोड़ी गिरावट रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि महंगाई ज़्यादा बड़ी नहीं है, जितनी फोरकास्ट की थी उतने से ज़्यादा। और USA की बात करूँ तो उसमें भी ऐसा ही चल रहा था, इस वजह से आज आप देख सकते हैं US मार्केट में भी CPI का डेटा अच्छा लगा है सब इन्वेस्टर को। इस वजह से आज कंपनी के US के जो इंडेक्स है उनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। और नेक्स्ट बात करूँ हमारे डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर में आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है कई सारे डिफेंस स्टॉक के अंदर। यहाँ पर डिफेंस निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर की बात करूँ तो 4% के अराउंड की तेज़ी रही थी। यहाँ पर कुछ स्टॉक की बात करूँ, BEML इनके स्टॉक प्राइस में करीब 9% की अच्छी तेज़ी रही है, एक्स्ट्रा माइक्रो इनमें 7% की तेज़ी रही है, एमटा टेक्नोलॉजीज इसमें भी करीब 9.5% के अराउंड की तेज़ी रही है, एंड GRSC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात करूँ उसमें भी करीब 10% के अराउंड की तेज़ी रही है, डेटा पैटर्न इंडिया में भी करीब 5% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है। यानी कि आज के दिन हमारे कई सारे जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको बड़े बड़े ऑर्डर भी मिले हैं, इस वजह से थोड़ी अच्छी तेज़ी रही है डिफेंस सेक्टर के जो इंडेक्स है उसके अंदर। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन कुछ और स्टॉक की बात करूँ जिसमें अभी अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HFCL इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, रेलटेल कॉर्पोरेशन में भी करीब 3% की तेज़ी रही है, भारत डिफेंस की बात करूँ उसमें भी करीब 6% के अराउंड तेज़ी रही है, अपोलो माइक्रो सिस्टम में मैंने बताया, JBM ऑटोमोबाइल की बात करूँ उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है, एंड इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में भी करीब 1% के अराउंड की तेज़ी रही है। यानी कि कई सारी कंपनीज आज प्लस में अच्छी तेज़ी में खुली है।
एनबीसीसी की बात करूँ तो उन्होंने एक साइन किया है 3700 करोड़ रुपीज़ का एमओयू विथ राजस्थान गवर्नमेंट, यानी कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही थी 1.22% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ रेलटेल, तो रेलटेल के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेजी रही क्योंकि उनको भी एक पीएसयू की तरफ से ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी रही है। पारस डिफेंस की बात करूँ तो उसमें भी अच्छी तेजी रही थी 6% के अराउंड की, क्योंकि उनको भी 26.6 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। इस वजह से काफ़ी अच्छी तेजी रही है पारस डिफेंस एंड रेलटेल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो आज की अपडेट हमारी बात करूँ तो यहीं तक थी, आज इतनी ज़्यादा अपडेट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।